इस तरह का मामला सर हर बार आता है, तो इस पर ठोस कदम क्या सोचें इस पर? नहीं, देखिए, हम लोग तो अभी सरकार में है नहीं, रहते तो उनको पता लगा देते कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी अधिकार सीमित हमारे पास हैं उनमें जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाकर और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत। जब से नीतीश जी सत्ता में आए हैं सर, ये जो रेप कांड है, ये चोरी है, बलात्कारी है, वो कम नहीं हो रहा है। और हर बार उनके जो समर्थक हैं और नीतीश जी हैं वो लालू जी पर टिप्पणी करते रहते हैं। और अभी तक ही गायत्री रेप हत्याकांड में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। सर क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की सरकार ही नहीं है जी, सौदागर की सरकार है जी। वोट खरीदा गया है, वोट को चुराया गया है। और ये सरकार चाहता है कि हम वैसे प्रशासन को जिला में नियुक्त करें जो हमारे अनुसार कार्य करे जी। और प्रशासन भी वही चाहता है कि हमको से सरकार कैसे खुश हो वही रिपोर्ट देता है। तो उसी का कारण है कि आज ना अपराध पर लगाम है ना अपराधी पर लगाम है, और सरकार के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमारे राजपाट में कार्रवाई होती है। इसका मतलब कि अपराध होते रहेगा, अपराधी का मन बढ़ा हुआ रहेगा, हम कार्रवाई करेंगे, मतलब वसूली का काम करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। तो ये तो नीतीश कुमार का पुराना धंधा रहा है कि सत्ता को हासिल करके किसी तरह, और इस बार देखें चुनाव के समय पहले एक सौदा किया है, उसी के तहत यह वोट को खरीदा है, वोट को चुराया है SIR के माध्यम से और सत्तासीन हुआ है। लोकतंत्र के माध्यम से सरकार सत्तासीन नहीं है, और इस सरकार में बिहार और बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी। हम उस गायत्री के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद के कारगिल चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RJD के कार्यकर्ता एवं विधायक हैं और उनके समर्थकों द्वारा यहाँ पे जो गायत्री हत्याकांड हुआ है, जो जहानाबाद जिले के एक पतियामा गांव के जो लड़की हैं, वो जहानाबाद पटना में हॉस्टल में रहती थी और डॉक्टर की तैयारी करती थी, डॉक्टर बनने की तैयारी करती थी, लेकिन उनको रेप करके हत्या कर दिया जाता है। कुछ ही दिन में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके अनुसार पता चला है कि उनको रेप किया गया था। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उनके संदर्भ में यहाँ पे देख सकते हैं कि आइए। जिस ढंग से हमारे जहानाबाद की बेटी, बिहार की बेटी गायत्री के साथ जुनाचार करके उसका मर्डर कर दिया गया, और सरकार जिस तरह संवेदनहीन होकर अपनी छवि को बचाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों ने एक जांच को अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आए तो जो खुलासे हुए तो उसी के प्रतिरोध में हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई में हुई। और हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि इस तरह की वारदात जहानाबाद की धरती पे, बिहार की धरती पे राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम लोग शांति से चल रहे हैं, लेकिन जल्द ही अगर न्यायपूर्ण तरीके से दोषियों को चिन्हित करके कटघरे में नहीं लाया गया तो हमारी पार्टी, हमारे लोग आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पुलिस ने ऐसे पहले क्यों किया, क्या मानते हैं? वो तो SSP बताएंगे कि उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में क्यों की, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खोखले दावे, जिसमें वो कहते हैं कि महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं, उस दावे को और उस छवि को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। और इस पूरे कार्य में कहीं ना कहीं सरकार के सफेद पोश लोग संलिप्त हैं। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे SSP ने प्रश्न चिन्ह लगा के एम्स को भेजा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और हमें लगता है कि कोई भी ऐसी एजेंसी जिसमें इन सारे लोगों की संलिप्तता न हो, उससे इसकी जांच हो तो शायद उस बच्ची को न्याय मिल सके। राहुल जी, विरोध मार्च में इतना समय क्यों लग गया? तो नहीं, देखिए, समय नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से 10 तारीख को घटना की जानकारी मिली, उस दिन से हमारी पार्टी और मैं स्वयं उसमें लगा हुआ हूँ। हम लोग का पहले ये प्रयोजन था कि जो साक्ष्य थे सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको संलग्नित किया जाए। और जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में वो आ गया
जो हमारी दावे सच हुए, क्योंकि इस पोस्टमार्टम भी सरकार के दावे के साथ हुआ, तो हम लोग पूर्णतया चाहते थे कि निष्पक्ष रूप से सरकार अपना काम करे। लेकिन हमने जब देख लिया कि सरकार काम करने में विफल है, उनके लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं, तब हम इसमें आ गए हैं। लेकिन डे 1 से राष्ट्रीय जनता दल इसमें आगे। सरकार सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। जैसे जहानाबाद की घटना है, वैसे ही कल गया में 4 बच्चियां गायब हो गई। ऐसे कई घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है पुलिस फेल है यहाँ पे? सरकार के पूरे दावे इसमें खोखले हैं। महिलाएं पूरे बिहार में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आपने जो गया की घटना के बारे में बताया, जहानाबाद में भी पहले घटना हो चुकी है। ये सारी घटनाएं उन दावों की पोल को पूरी तरीके से खोल के सामने सरकार को नंगा करती हैं। इस तरह का मामला सर हर बार आता है, तो इस पर ठोस कदम क्या सोचें इस पर? नहीं, देखिए, हम लोग तो अभी सरकार में है नहीं, रहते तो उनको पता लगा देते कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी अधिकार सीमित हमारे पास हैं, उनमें जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाकर और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत सर, गायत्री जी का जो रेप कांड हुआ, ये तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उससे भी साबित हो गया है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार की मंशा गायत्री बलात्कार हत्या मामला में पूरी तरह से संदिग्ध है। जिस तरह से पटना का एसएसपी का बयान जो आ रहा था मीडिया में, वो सरकार की मंशा जो है प्रकट करती है। एसएसपी के माध्यम से वो नीतीश कुमार का आवाज था, वो सम्राट चौधरी का आवाज था। ये घटना पर पूरी तरह से नीपापोती करने का एक सुनियोजित प्लान था, जिसको हमारे स्थानीय विधायक राहुल जी के प्रयास से जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। और उसके न्याय के लिए हम सभी राजद के साथी संघर्षरत रहेंगे। और उसका परिणाम भी हम लोग आज जो जांच आ रहा है प्रक्रिया, वो हमारे माननीय विधायक राहुल जी का पहला प्रयास से ही, नहीं तो इस मामले को लीपापोती करके दबा दिया जाता है। बहुत लेट से कैंडल मार्च निकला है सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कैंडल मार्च लेट से नहीं निकला है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार और सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो मदहोश हो चुके हैं, वो अगर सही ढंग से कार्रवाई करते, काम करते और दोषियों को, सच में जो दोषी हैं, उन पे न्यायिक रूप से जो हो सकता था उनको देने का प्रयास करते, दंड देने का प्रयास करते, तो हम लोग चुप रहते हैं। लेकिन जब देखे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने देखा कि नहीं, उस लड़की के साथ जो बिहार और जहानाबाद की बेटी है, उनके साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है, और ये जो जघन्य अपराध हुआ है, उस पे सरकार के प्रशासन के तरफ से भी जो बयान आया, वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वो दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पे गायत्री कुमारी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए कैंडल मार्च, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च अभी निकला है। अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको फांसी नहीं दी जाती, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से और जो भी कार्यक्रम और जो काम हो पाएगा, हम लोग से जो विरोध प्रदर्शन हो पाएगा, उसको करेंगे। ऐसा है कि हम लोग न्याय चाहते हैं। अगर किसी की बच्ची है, हमारी बच्ची है, और किसी की बच्ची, तो न्याय चाहते हैं हम लोग। देखिए, कैंडल मार्च तो हम लोग आज निकाल रहे हैं। अगर न्याय ही मिलता तो कैंडल मार्च निकालने की क्या जरूरत थी? अगर सरकार, अगर लोकतंत्र हमारा बचा हुआ रहता तो कैंडल मार्च की क्या जरूरत थी, जब इंसाफ ही मिल जाता। तो बात रहा है कि सम्राट चौधरी जी जो जंगा राज कहने वाले, आज वो कहाँ सोए हुए हैं? उनका थोड़ा सा भी लाज हया बचा हुआ है। तो अभी न्यूज में चल रहा है कि एसआईटी गठन कर रहे हैं, एसआईटी गठन करके जो भी है उसको न्याय मिलेगा। हम लोग की मांग एक ही है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो। और क्या आप गठन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? पहले भी बालिका गृह कांड का देखे ही होंगे कि उसका अभी मुखिया बैठे हुए हैं अभी सरकार में। तो हम लोग तो खुद डरे हुए हैं कि जब हम लोग का मुखिया ही ऐसा है तो न्याय हम लोग की बच्ची को कैसे मिलेगा, बहन बेटी को। देखिए, हमारे साथ जहानाबाद जिला अध्यक्ष हैं सुमन सिद्धार्थ जी, राजद के हैं, जो कैंडल मार्च में आज शामिल हुई है। जो गायत्री रेप हत्याकांड है जहानाबाद जिला के, जो पतियामा गांव का जो हुआ है, अब तो क्या बोलना चाहेंगे मैडम? ये आज बहुत देर से आप लोग
कैंडल मार्च निकाला, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मैं जहानाबाद जिला अध्यक्ष होने के नाते महिला पद मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सभी महिलाओं के प्रति सशक्त रहूं, उनके हक के लिए मैं लड़ूं और मैं सभी महिलाओं के हक के लिए लड़ती हूँ। आज ये गायत्री कुमारी का है जो कि वो हॉस्टल में, पटना हॉस्टल में रहती थी, जहानाबाद की रहने वाली लड़की थी, पढ़ी नीट की तैयारी के लिए पटना में रहती थी। वहाँ के हॉस्टल में जो है शंभू हॉस्टल है, वहाँ पे उनके साथ दुष्व्यवहार किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके बदले में जो वहाँ की दरोगा जो रश्मि है उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया है, वहाँ के डॉक्टर जो उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया है। मैं उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि कम से कम रश्मि जो थाना प्रभारी है वो तो महिला है, कम से कम महिला होने के नाते वो तो महिला का सपोर्ट करती, जो सही बयान था उसको जाहिर करती। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप सही बयान कीजिए और मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि वो CBI जाँच करवाए और गायत्री कुमारी को इंसाफ दिलाए। बिहार में कुछ दिन पहले महिलाओं को कीमत लगाया गया, अब देख रहे हैं कि गायत्री रेप हत्याकांड हुआ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। क्या बोलना चाहेंगे नीतीश जी को? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि गायत्री को जैसे हुआ, कल अपने भी कोई बेटी बहू को नेट का तैयारी करने के लिए हॉस्टल में भेजा जाएगा तो उसके साथ भी यही होगा। तो इसके से तो लोग पढ़ने के लिए बच्चे को नहीं ना भेजेगा, घर में रखेंगे। इसके लिए प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, पैसा के चलते प्रशासन भी बिक जा रहा है और ना उसके साथ कार्रवाई हो रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। हर बार यही हो रहा है, तो नीतीश जी को क्या बोलना चाहिएगा? 20 साल से हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको खुद सोच अपना, न तो उसको अन्याय दिलाया, उस पे जो ऐसा बलात्कार हुआ है उसके साथ कार्रवाई, सजा उसको मिलना चाहिए, फांसी के सजा होना चाहिए। गायत्री को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। बहुत दुख की बात है। हमारी जहानाबाद की बेटी गायत्री कुमारी पर बहुत अत्याचार किया गया है और उस दरिंद्र को हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए और उस सजा होना चाहिए फांसी का।